सोचिए अगर आपका दिमाग एक दिन के लिए बंद हो जाए तो आप सोच नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, बस एक मरी हुई बॉडी के जैसे हो जाएंगे। वही हाल एक कंप्यूटर के साथ होता है बिना सीपीयू के। ठीक है, तो हम आज देखने वाले हैं कैसी है कि छोटी सी चिप पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चिप है, आज हम इसी के बारे में पूरा का पूरा बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फोटोन बाबा में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, जो जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में जब यूनिट ख़त्म हो जाएगी, वैसे हम मैं बता दूँ इस वीडियो के साथ हमारी एक यूनिट ख़त्म हो जाएगी, तो इसके लिए मैं सारे के सारे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर से ट्राई करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम लोग की ये नोट्स होने वाले हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये होता है एक मदरबोर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। इसी के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, मेमोरी हो गई, रैम रोम, सारी की सारी हार्ड डिस्क एसएसडी वगैरह इसी पे रहती है। यहाँ पे वो जो चिप अभी मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे वो लगता है। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू लगता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर कुछ भी बोलो, यहीं पे लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपीयू सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सीपीयू देख लेते हैं। डेवलपमेंट मैंने आपको पिछली ही जब मैंने आपको बताया था जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, फोर्थ जनरेशन में इसका यूज होने लगा था। सबसे पहले कब बना था? 1971 में बना था। ठीक है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन, यानी सीपीयू कौन सा पहला सीपीयू कौन सा था? 404, मेड बाय इंटेल कॉरपोरेशन, यानी इंटेल कंपनी ने बनाया था 1971 में। ठीक है, यह एक 4 बिट कंप्यूटर था विद 1 KB मेमोरी, यानी 1 KB मेमोरी के साथ ये 4 बिट का प्रोसेसर बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया, लेकिन प्रोसेसर बोल सकते हो। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। कैसे करता है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इट इसकी स्पीड किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, इसकी स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। मेगा हर्ट्ज से गीगा हर्ट्ज तक इसकी स्पीड हो सकती है। ठीक है, समझ में आई बात? अब कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और उसके बाद रजिस्टर। ठीक है, कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे तो देखो, कंट्रोल यूनिट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसा माउस ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये सारे कैसे काम होंगे? जैसे कि मैंने अभी ये राइट बटन दबाई, तो ये सारे के सारे काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, लेकिन उसमें इस सीपीयू का भी बहुत हाथ होता है भाई साहब। कैसे, कौन सी मेमोरीज को कैसे कंट्रोल करना है, हर चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है, वो सीपीयू काम, ये सीपीयू की कंट्रोल यूनिट करती है। ठीक है, समझ गए बात? फिर उसके बाद एएलयू की बात कर लेते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब जैसे कि हम लोगों ने ऐसे कहा, मतलब कंप्यूटर को आदेश दिया कि हमको जोड़ना है, 2 और 3 कितना होता है, 2 और 3 कितना होता है, तो वो ऐसा इसमें यही काम होता है। मतलब अर्थमेटिक और लॉजिक वाले जो काम होते हैं इसी के अंदर होते हैं, जैसे प्लस करना, माइनस करना, और कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है उसको पता लगाना है। ये सारी की सारी काम इसी यूनिट के अंदर होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद थर्ड कंपोनेंट होता है रजिस्टर। रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है, इसका भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं, यही सबसे मेन होता है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है रजिस्टर से ही मिलके बना रहता है, सारे के सारे ढेर सारे रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कैसे काम होता है। देखो, हार्ड डिस्क, यानी अभी मैंने आपको मेमोरी वगैरह नहीं पढ़ाया, तो अभी आप चिंतित ना हो, आगे हम बात करेंगे। तो एक होती है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क में सारा डाटा स्टोर होता है, जैसे वीडियो आइडियो सारी की सारी फाइल्स जितनी होती है सारी हार्ड डिस्क के अंदर होती है। जब हमको उनको एग्जीक्यूट करना होता है, मतलब उस पे कुछ काम करना होता है, तो डायरेक्ट कहाँ पे आती है? रैम पे आती है। ठीक है, रैम पे आती हैं। उसके बाद रैम पे जब आएंगी तो सीपीयू वहाँ से
उसको एक्सेस कर लेगा, रैम से डायरेक्ट सीपीयू एक्सेस करेगा। कैसे मेमोरी क्या होती है बाद में बात करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियो में। ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो जो भी हार्ड डिस्क में डाटा होता है वो डायरेक्ट कहाँ आता है, रैम में लोड होता है, ठीक है। रैम में हार्ड डिस्क से रैम में आएगा, फिर रैम से सीपीयू एक्सेस करता है वो डाटा को कि क्या करना है उस पर। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखा है, मान लो मुझे ऐड करना है 2 नंबर्स को, ठीक है। दो कुछ मैंने प्रोग्राम बनाया कि हमको 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, प्लस करना है 2 नंबर्स को। तो यहाँ पे वो डाटा यहाँ से उठ के रैम में आएगा, फिर वो सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू क्या करेगा, फिर उस पे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से, यहाँ से मतलब यहाँ से वो दोनों नंबर में लॉजिक लगाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेगा, फिर उसके बाद आउटपुट दे देता है, ठीक है। ऐसा काम होता है, ठीक है। और ये कैसे मेमोरी का क्या काम है, देखो जो बार बार काम हो रहा है, फ्रिक्वेंटली काम हो रहे हैं, तो क्या कहता है, कैसे मेमोरी अपने अंदर वो डाटा स्टोर कर लेता है, जिससे ये सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़ जाती है। मतलब जो फ्रिक्वेंटली टास्क है, बार बार करना है हमको जो काम, वो सारा का सारा कैसे मेमोरी के अंदर टेम्परली स्टोर हो जाता है, ताकि सीपीयू बहुत ही बेहतर आउटपुट दे सके, ठीक है। तो समझ में आई बात। हार्ड डिस्क से रैम में डाटा आता है, उसके बाद यहाँ से रजिस्टर्स के अंदर आता है, मतलब सीपीयू के अंदर आता है, ठीक है। इस यहाँ पे रजिस्टर्स कैसे डिवाइस हैं, मतलब रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैसे किस टाइप के होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मतलब इसमें कुछ देर के लिए डाटा रहेगा, फिर अपने आप काम हो जाएगा, तो अपने आप उसमें से सारी चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो अभी हम एक एक चीज़ों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सीयू क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम ऑफ द सीपीयू बोल सकते हो। ये सीपीयू का नर्वस सिस्टम होता है, हर चीज़ इसी से कंट्रोल होता है, ठीक है। हर चीज़, कोई भी चीज़ें कंट्रोल करनी है तो कंट्रोल यूनिट ही सारे के सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज़ कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है, मैंने लिख दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे आके। तो यहाँ पे उप्स, यहाँ पे देखो, ओ यहाँ पे इट इज़ कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग सारी की सारी चीज़ कंट्रोल करता है। उसके बाद हम आते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। चाहे तो जोड़ घटाना गुणा भाग परसेंटेज कुछ भी निकालना हो तो इसी के अंदर होता है। कोई नंबर बड़ा है छोटा है, क्या करना है, अर्थमेटिक और लॉजिकल वाली जो चीज़ें हैं सारी की सारी इसी के अंदर होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रजिस्टर, इसी के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये दोनों मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आओगे। हर चीज़ कंट्रोल करना है तो कंट्रोल यूनिट, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब ये सारे के सारे काम, अर्थमेटिक और लॉजिकल काम सारे के सारे यही करता है। तो अब बात करेंगे रजिस्टर क्या होते हैं। रजिस्टर मतलब ये एक वोलाटाइल टाइप का डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें टेम्पररीली डाटा स्टोर होता है, उसके बाद जब काम होता है तो वो हट मतलब डाटा हट जाता है, ठीक है। इट इज़ फास्टेस्ट मेमोरी, बहुत ही तेज होती है, रैम वगैरह से सारे के सारे चीज़ों से फास्ट होता है। रैम क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मेमोरी वेमोरी सब आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब रजिस्टर बनता कैसे है भाई, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस मतलब दो चीज़ों का मिश्रण कर दिया जाए, दो टाइप के सेमीकंडक्टर, अर्धचालक नाम सुना होगा अगर आपने तो उसी उसी के मिश्रण से फ्लिप फ्लॉप एक डिवाइस बना होता है, ठीक है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप नाम का डिवाइस रहता है, उसी से मिलके रजिस्टर बनते हैं। और रजिस्टर जो रहते हैं, रजिस्टर से मिलके सीपीयू का निर्माण होता है। फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर बनते हैं, रजिस्टर से माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आपको जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जितनी मैंने बता दी उतनी जानकारी बहुत ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनता है। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, सिलिकॉन से बना रहता है, ठीक है। सिलिकॉन नाम आपने सुना होगा, एक अर्धचालक तत्व होता है। ये क्या करता है, एक फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक बार में एक फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट का डाटा स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन एक ही बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है। समझ में, अगर हमारा 64 बिट का रजिस्टर मतलब सीपीयू बोलते हैं ना कि 32 बिट का है हमारा कंप्यूटर, और 32 बिट 64 बिट का है, तो उसका मतलब होता है उसमें कितने 32 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं और 64 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं। ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये सारे के सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक पूरी की पूरी
बोल सकते हो टॉपिक बड़ा सा सिलेबस बोल सकते हैं, पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है अलग से, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर 60 बिट का रजिस्टर है तो उसमें 16 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, ऐसे के ऐसे ढेर सारे मेमोरी में, ऐसा ऐसा है ऐसे बने रहेगा। ठीक है, समझ रहे बात? तो मैंने समझाने की बहुत ही कोशिश की, आप ज़्यादा मत जोर डालिए। रजिस्टर क्या होता है? वोलाटाइल टाइप का डिवाइस होता है। यह फ्लिप फ्लॉप से, इसका निर्माण फ्लिप फ्लॉप से होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन सा है, कौन सा तत्व? सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, ये एक 1 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, जितने मतलब 32 बिट या 64 बिट कोई भी सिस्टम है, मतलब उसमें जितना बिट यूज हो रहा है उतने फ्लिप फ्लॉप लगे हैं। बस आप इतना याद रखिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ रजिस्टर के टाइप कितने टाइप के होते हैं। बाकी बहुत टाइप के रजिस्टर्स इसके अंदर लगे रहते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग जो मेन मेन हैं उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या हो? एक प्रोग्राम काउंटर नाम का रजिस्टर होता है, इसके अंदर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को का मेमोरी एड्रेस जो होता है स्टोर करता है। मतलब अभी हम कहीं पे हैं मेमोरी के अंदर, मेमोरी जब हम पढ़ेंगे उसके बाद आगे बात करेंगे कि वो सारे के सारे मतलब उसमें ऐसे डब्बे डब्बे ढेर सारे इमेजिन करते हैं कि ढेर सारे डब्बे बने होते हैं मेमोरी के, उसी के अंदर स्टोर होता है डाटा। ठीक है, तो अभी हम मान लो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर हम यहाँ पे हैं, मान लो कोई भी हम प्रोग्राम कुछ काम कर रहे हैं मेमोरी के यहाँ पे डब्बे में है। ठीक है, तो हमको आगे का कौन से वाले में, जैसे हम यहाँ हैं, आगे हमको किस वाले में जाना है, किस एड्रेस में जाना है, तो ये प्रोग्राम काउंटर ही हमको एड्रेस स्टोर करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, कि हमारी इंस्ट्रक्शन आगे कहाँ पे जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में, आई आर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, रैम से आई करंट, जो अभी मैंने आपको बताया था रैम से डाटा आता है, मतलब कहाँ से? हार्ड डिस्क से रैम में आएगा, रैम से आएगा रजिस्टर्स के अंदर। रजिस्टर्स में किस वाले रजिस्टर के अंदर आता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आता है। ठीक है, रैम से आई करंट इंस्ट्रक्शन को टेम्परली स्टोर करता है, ये स्टोर कर लेगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर इसको स्टोर करेगा, डिकोड करेगा, एक्सिक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन यही स्टोर होती है। मतलब इसको मतलब जहाँ जब रैम से यहाँ पे रजिस्टर इस वाले रजिस्टर के अंदर आएगा, तो रैम से कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रक्शन रैम से इस वाले रजिस्टर के अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आएगा, तो उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट और मतलब डिकोड, मतलब उसको तोड़ना समझ सकते हो, तोड़ना और उसका आउटपुट देना, इसी के अंदर यहीं पे स्टोर होता है सारा का सारा चीज़। ठीक है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, अभी हमने देखा, मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एएलयू मैंने आपको उस शुरुआत में बताया था। यहाँ पे एएलयू, ये यहाँ पे अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस, ये छोटा बड़ा नंबर सारा का सारा होता है ना। तो अब जब हम करेंगे वहाँ पे अर्थमेटिक काम, तो उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो इसी रजिस्टर के अंदर स्टोर हो रहता है। ठीक है, समझ में आई बात? इसी के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमईआर बोलते हैं, ये बताता है कि मेमोरी का कौन सा एड्रेस एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रजिस्टर क्या करता है कि अगला कौन सा होगा, कौन सा एड्रेस होगा, लेकिन ये क्या बताता है, कहाँ मेमोरी में कहाँ जाना है। ठीक है, मेमोरी से आया, मेमोरी से कोई भी डाटा आया और मेमोरी में कहाँ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, रैम, मेमोरी, ये सारा की सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मेमोरी से आया या मेमोरी में जाने वाला एक्चुअल डाटा रखता है। मतलब कोई चीज़ मेमोरी से आई, ठीक है, वो तो टेम्परेली रखता है यहाँ पे, ये जो क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर टेम्परेली रखता है। ठीक है, ये क्या रखता है, मेमोरी से कोई भी डाटा डायरेक्ट इसी के अंदर आएगा और यहीं से कहाँ जाएगा, मतलब किस एड्रेस पे जाएगा, एक्चुअल डाटा यही रखता है। मेमोरी से आया हुआ डाटा और जाने वाला डाटा एमआर के पास होता है। ठीक है, बाकी आप खाली नाम याद रखिए, इतना डेप्थ में वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बता दिया। टेम्पररी रजिस्टर, टेम्प इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, टेम्प इसको शॉर्ट में बोलते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। ठीक है, जब प्रोसेस हो रहा है किसी में, मतलब कोई भी हम प्लस माइनस कर रहे हैं कुछ भी, तो थोड़ी देर के लिए, जब दो ऑपरेंड्स होंगे, एक हमको 5+3 करना है, 5+3 करना है। ठीक है, समझ गए? 5+3 करना है, जो 5 और 3 है
ये इसी रजिस्टर के अंदर स्टोर होते हैं, 5 और 3। फिर उस पर ALU वर्क करता है, ठीक है, प्लस माइनस अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट वर्क करता है। इसके अंदर वो जो डाटा रहेगा 5 और 3 इसी के अंदर यूज स्टोर रहेगा। और उसके बाद जो अर्थमेटिक और लॉजिकल वाले जो काम है इस फिर ALU करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट वाला रह गया है रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, ठीक है, और इसको फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हैं। फिर यह ये क्या करता है, जैसे कि हमने किसी मतलब कोई भी डाटा दिया, इसको कोई भी प्लस माइनस कुछ भी करना है, वो डाटा जैसे हमने +5 दिया, -5 दिया, +3 दिया, -3 दिया, 0 दिया, ये सारी की सारी चीजें बताता है कौन? यही बताता है स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, कि डाटा प्लस में था, माइनस में था, 0 था, ये सारा का सारा चीज यही रजिस्टर काम में आता है। ठीक है, ये सब चीजें करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो CPU में सिर्फ इतना ही था मेरे ख्याल से, और सारी की सारी चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो अगला हमारा बात होगा हार्डवेयर कंपोनेंट, मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। इनपुट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको शायद ये अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि ये एक वेबसाइट है जिसका मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का 3D मॉडल देख सकते हैं। ठीक है, स्केच फैब, यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ का 3D मॉडल आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एक और मैं वेब AI टूल बता देता हूँ गामा AI के बारे में। गामा AI एक ऐसा टूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट PPT वगैरह बना सकते हैं। जैसे कोई टीचर वगैरह लोग पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा पहले से जो लिखा हुआ चीज़ आता है, ठीक है, जो सारी की सारी लिखी हुई चीजें आती हैं वो सारी की सारी पावर पॉइंट वगैरह में बनती है। पावर पॉइंट हम आगे आगे हम पावर पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम AI के थ्रू कोई भी चीज बनाना चाहते हैं तो हम गामा AI का यूज कर सकते हैं, जिससे हम तुरंत ही कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई टॉपिक पे काम करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट विद AI जनरेट करना है मुझे, ऐसे मैंने जनरेट कर दिया। प्रेजेंटेशन में मैंने साइबर सिक्योरिटी डाल दी, साइबर सिक्योरिटी ऐसे करके मैंने जनरेट कर दिया। तो यहाँ पे आपको ऐसा सारा का सारा चीज़ें जनरेट करके अपने आप बढ़िया से प्रेजेंटेशन रेडी कर देगा। तो आप इसको जरूर से एक्सप्लोर करें, ये एक बहुत ही अच्छा AI टूल है। ठीक है, तो वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो हाँ, लास्ट में मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम में मैं क्वेश्चंस की लिस्ट डाल दूंगा, आप जरूर से उसको चेकआउट करें, और सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे आप जरूर से उनको ट्राई करें। ठीक है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।